बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा है अनीका परवीन, इनकी जानिब से एक कमेंट है, जन्नती लड़कियों के नाम बताइए। इसके अलावा और भी बहुत बहन भाइयों के हमारे पास कमेंट है जो ये मालूम करना चाहते हैं कि जन्नती औरतें कौन कौन सी है, जन्नती लड़कियां कौन कौन सी है, ज़रा उनके नाम बताइए। देखिए, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जितनी भी सहाबियात गुजरी हैं रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन, ये सारी की सारी जन्नती हैं। अल्लाह हमेशा के लिए इनसे राज़ी हो गया और हमेशा के लिए इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ा का परवाना सुना दिया। यानी दुनिया में रहते हुए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे हमेशा के लिए राज़ी हो गया और इनके नाम के आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लगता है। यानी सहाबिया के नाम के आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सहाबी के नाम के आगे रज़ी अल्लाह ताला अन लगता है। अब जिन सहाबी के नाम के आगे रज़ी अल्लाह ताला अन, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लगता है, आप समझ लेना अल्लाह हमेशा के लिए इनसे राज़ी हो गया। तो इन्हीं नामों में से मैंने आप हजरात के लिए, आप हजरात की फरमाइश पर 25 ऐसे नामों का इंतखाब किया है जो जन्नती लड़कियों के नाम है, सहाबियात के नाम है और ज़बान से अदा करने में भी दुश्वारी नहीं होती है, बहुत हल्के फुल्के नाम है। इसके अलावा मैं आपको एक नाम और बताऊंगा जो जन्नत की हूर का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बेपनाह हुस्न व जमाल अता किया है। इसके अलावा जन्नत की औरतों में से जिन 4 औरतों के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर बयान फरमाए हैं, उन 4 ख़वातीन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले नाम की तरफ। देखिए, पहले नंबर पर जो मैंने नाम रखा है ना, वो है आईना। आइन के साथ आईना, आखिर में हमजा भी है। इंग्लिश कंट्री में आईना करके भी इसको बोलते हैं, लेकिन असल जो है वो आईना है। आईना उर्फ आम में बोल देते हैं। ये जन्नत की हूरों की सिफात में से एक सिफत है। जन्नत की जितनी भी हूर हैं, उन हूरों की सिफात में से एक सिफत आईना भी है। अरबी जुबान में आईना के बहुत सारे मानी आते हैं, मुख्तलिफ मानी आते हैं, जैसे बड़ी बड़ी और कुशादा और खूबसूरत आंखों वाली औरत। इसी तरीके से एक माना और है इसका उम्दाबात, सरसब्जो शादाब ज़मीन। चुनाचे बच्ची का ये नाम रखना जायज़ है, हम अपनी बच्ची का आईना नाम रख सकते हैं। और अब इसके बाद 4 अफजल जन्नती ख़वातीन के नाम मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहला नाम है खदीजा बिनते खुवैलद, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दूसरे नंबर पर नाम है फ़ातिमा बिनते मोहम्मद। तीसरे नंबर पर नाम है फ़िरऔन की बीवी आसिया, मोमिन बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम। चौथे नंबर पर नाम है हज़रत मरियम बिनते इमरान, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम है। जन्नत की औरतों में से जिन 4 ख़वातीन के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए थे, उनमें से एक नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। खदीजा नाम बहुत प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत बाबरकत नाम है। इंग्लिश में हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, आई के साथ भी लिख सकते हैं और डबल ई के साथ भी लिख सकते हैं। यानी डी के बाद आई करके भी लिख सकते हैं और डी के बाद डबल ई के साथ भी, हम दोनों तरह से इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं। खदीजा, खदीजा नाम जो है बहुत प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है और सबसे पहले ईमान लाने वाली सहाबिया का नाम है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ था 25 साल की उम्र में, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, सबसे पहला निकाह। तो खदीजा नाम जो है बहुत प्यारा नाम है। चुनाचे मेरा मशवरा है कि आप अपनी बच्ची का नाम खदीजा ज़रूर रखा करें। नंबर 2 पर नाम है फ़ातिमा। यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं और हज़रत हसन और हुसैन की माँ है और खातून जन्नत है, यानी जन्नत की औरतों की सरदार है। इतनी निस्बत काफ़ी है बच्ची का फ़ातिमा नाम रखने के लिए। बहुत प्यारा नाम है, बहुत फेमस नाम है। फ़ातिमा जो है फ़तम से बनता है। फ़ातिमा उस औरत को कहते हैं जिससे उसके बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया हो, लेकिन ये नाम रखने के लिए सिर्फ इतनी निस्बत काफ़ी है कि यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है। इससे अगला नाम है आसिया। आसिया जो है फ़िरऔन की मोमिना बीवी का नाम है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लाने की वजह से शहीद कर दी गई थी। यानी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान ला चुकी थी, जिस वजह से फ़िरऔन ने इनको शहीद कर डाला था। आसिया के माना आते हैं मजबूत इमारत, सुतून, पिल्लर, यानी खंबा जिसे हम बोलते हैं मजबूत। ये जो है सब आसिया नाम के माना है। चुनाचे बच्ची का आसिया नाम रखना बाइस से बरकत होगा,
حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کے بہت بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 4 پر نام ہے مریم، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مریم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، اور قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ان کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ مریم کے معنی آتے ہیں پاک دامن، باعصمت خاتون، باعزت خاتون، پارسا خاتون، لہذا بچی کا مریم نام رکھنا بھی باعث برکت ہوگا، اور نیک فالی کے طور پر انشاءاللہ اس نام کے اثرات بچی کی زندگی کے اوپر بھی پڑیں گے۔ تو یہ اب ہمارے ٹوٹل 5 نام ہو گئے، ایک تو نام آئینہ، خدیجہ اور فاطمہ، آسیہ اور مریم، یہ 5 نام ہو گئے۔ اب 6 نمبر پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے نام رکھا ہے لعبہ، یہ جنت کی ایک حور کا نام ہے۔ لعبہ جو ہے لام کے اوپر پیش کے ساتھ، یہ جنت کی حور کا نام ہے۔ بعض حضرات لائبہ کہتے ہیں کہ جنت کی ایک حور کا نام لائبہ ہے۔ کافی تلاش اور بسیار کے باوجود ہمیں جنت کی کسی بھی حور کا نام لائبہ نہیں مل سکا، البتہ ایک نام ملتا ہے لعبہ، لام کے اوپر پیش کے ساتھ لعبہ، یہ جنت کی ایک حور کا نام ہے۔ علماء نے اس حور کے تعلق سے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حور کو جنت کے اندر اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جنت کی دوسری جتنے بھی حوریں ہیں سب اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر رشک کرتی ہیں، اتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ نیک فالی کے طور پر بچی کا لعبہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہوگا۔ اب نمبر 7 پر نام ہے سودا، ان کا پورا نام ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام ہے، یعنی ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہوگا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام ہے۔ اس سے اگلا نام ہے عائشہ۔ عائشہ جو ہے عین کے تلفظ کے ساتھ، بڑا پیارا نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے اور بہت فیمس نام ہے، اور جتنا مبارک یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، انشاءاللہ قیامت تک یہ نام اتنا ہی بابرکت اور باعظمت رہے گا۔ عائشہ کے معنی آتے ہیں زندگی بسر کرنے والی، زندگی گزارنے والی۔ اس نام کے لیے صرف اتنی نسبت اور برکت کافی ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیوی کا نام ہے، تو یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہوگا۔ اس سے اگلا نام ہے حفصہ، پورا نام حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے ہا کے ساتھ اور سواد کے ساتھ۔ حفصہ کے معنی آتے ہیں بہادر کی بیٹی، بہادر کی بچی یعنی شیر کی بچی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام ہے، یعنی یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام ہے، لہٰذا حفصہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہوگا۔ اس سے اگلا نام ہے زینب، پورا نام زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام ہے۔ زینب ایک خوبصورت اور خوشبودار درخت کا نام ہے، لہذا صحابیہ کی نسبت سے بچی کا یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہوگا۔ اس سے اگلا نام ہے سکینہ، چھوٹے سین کے اوپر پیش کے ساتھ سکینہ، چھوٹے کاف کے ساتھ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس کے معنی آتے ہیں سنجیدگی، وقار، اطمینان، سکون، لہذا یہ نام بھی بہت اچھا نام ہے، بہت پیارا نام ہے۔ اس سے اگلا نام ہے سدرہ، چھوٹے سین کے نیچے زیر کے ساتھ اور آخر میں گول ہا ہے سدرہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے بیری کا درخت۔ یہ جتنے بھی نام آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، یہ سارے کے سارے نام بہت ہلکے نام ہیں، زبان سے ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی دقت کی بات نہیں ہوتی ہے، سارے زبان سے بآسانی ادا کیے جا سکتے ہیں اور سارے جنتی لڑکیوں کے نام ہیں۔ اس سے اگلا نام ہے سارہ، چھوٹے سین کے ساتھ سارہ اور آخر میں گول ہا ہے سارہ، انگلش میں جو ہے نا آخر میں ایچ آئے گا سارہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ہے، یعنی آپ کی بیوی تھی، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ سارہ کے معنی آتے ہیں خوشبودار، تو سارہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہوگا۔ اس کے علاوہ سارہ نام کی بہت ساری صحابیات گزری ہیں، یعنی بہت ساری صحابیات ایسی گزری ہیں جن کا نام سارہ تھا۔ اس سے اگلا نام ہے ثنا، چھوٹے سین کے ساتھ ثنا اور آخر میں حمزہ بھی ہے، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور یہ ایک ایسی صحابیہ ہے کہ ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا، البتہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہوگا۔ اس سے اگلا نام ہے سمیرہ، چھوٹے سین کے اوپر پیش کے ساتھ سمیرہ۔ سمیرہ کے معنی آتے ہیں رات کے وقت میں قصہ اور کہانی سنانے والی، داستان سنانے والی، لیکن یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔
सुमेरा बिन्त कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये इनका पूरा नाम है। चुनाचे सहाबिया की निस्बत से बच्ची का सुमेरा नाम रखना बाइस बरकत होगा। इससे अगला नाम है सीरीन, छोटे सीन के नीचे जेर के साथ सीरीन, ये भी एक सहाबिया का नाम है। और ये नाम हम अपनी लड़की का भी रख सकते हैं और लड़के का भी रख सकते हैं, क्योंकि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो गुलाम थे उनका नाम था सीरीन। इसी तरीके से अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े किताब के मुसन्निफ गुजरे हैं, जिनकी एक किताब है ताबीरुर रुया, यानी ख्वाब की ताबीर के ऊपर इनकी एक किताब है ताबीरुर रुया, ये उनका भी नाम है। तो लड़के का भी ये नाम रखा जा सकता है और लड़की का तो बतरीके औला ये नाम रख सकते हैं, क्योंकि एक सहाबिया का नाम है। इससे अगला नाम है सुमेका, छोटे सीन के ऊपर पेश के साथ सुमेका, छोटे काफ के साथ। सुमेका जो है समक की तस्गीर है। समक जो है अरबी जुबान में मछली को कहते हैं, मछली, तो सुमेका इसकी तस्गीर आ जाएगी, जिसके माना बन जाएंगे छोटी मछली। लेकिन सुमेका जो है ये भी एक सहाबिया का नाम है, चुनाचे सहाबिया की निस्बत से बच्ची का ये नाम रखना भी बाइस बरकत होगा। इससे अगला नाम है फरवा। फरवा नाम भी जो है एक सहाबिया का नाम है। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन का नाम है। फरवा के माना आते हैं मालदार, चुनाचे ये नाम रखना भी बाइस बरकत होगा। इससे अगला नाम है अफरा। अफरा आइन के तलफ़ुज़ के साथ और आखिर में हमजा भी है, अफरा, ये भी एक सहाबिया का नाम है। अफरा के माना आते हैं सफ़ेद ज़मीन, कमरी महीने की 13वीं तारीख, और भी इसके अलावा मुतअद्दिद मानी आते हैं। इनका पूरा नाम जो है वो कुछ इस तरह से है, हजरत अफरा बिन्त उबैद बिन सालबा अल अंसारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। चुनाचे सहाबिया की निस्बत से बच्ची का अफरा नाम रखना भी बाइस बरकत होगा। इससे अगला नाम है अम्मारा, आइन के तलफ़ुज़ के साथ और मीम के ऊपर तशदीद के साथ, अम्मारा, ये भी एक सहाबिया का नाम है। और अम्मारा के माना आते हैं हर वो चीज़ जिसे सर के ऊपर रखा जाए, जैसे टोपी, पगड़ी, अमामा वगैरह, ये सब जो है ना, ये अम्मारा नाम के माना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक सहाबिया का नाम है। ये वो सहाबिया है जो बैत अक़बा सानिया में ईमान लाई थी। ये बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत प्यारा नाम है। इससे अगला नाम है अरवा। अरवा भी जो है ये एक सहाबिया का नाम है और इसके माना आते हैं खूबरो, यानी खूबसूरत, हसीन व जमील। अरवा जो है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का नाम है और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम है। बड़ा प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। अब इससे अगला नाम है बरका। बरका छोटे काफ के साथ और आखिर में छोटे हा के साथ बरका, ये भी एक सहाबिया का नाम है। चुनाची ये नाम रखना भी बाइस बरकत होगा। इससे अगला नाम है जसरा, बड़ा प्यारा नाम है और जबान से अदा करने में भी बहुत हल्का फुल्का नाम है, जीम के तलफ़ुज़ के साथ, जसरा छोटे सीन के साथ, ये भी एक सहाबिया का नाम है। इससे अगला नाम है जहरा, जो जा सख्ती के साथ निकलता है, जहरा, आखिर में हमजा के साथ, जहरा, ये भी एक सहाबिया का नाम है। इसका माना है हसीन, खूबसूरत औरत, हसीन व जमील लड़की, ये नाम भी रख सकते हैं, ये भी एक सहाबिया का नाम है। इससे अगला नाम है जिन्नीरा, ये दो तलफ़ुज़ के साथ हम अपनी बच्ची का रख सकते हैं, जुन्नेरा जा के ऊपर पेश के साथ और जिन्नीरा जा के नीचे जेर के साथ। जा के ऊपर पेश के साथ जुन्नेरा, इसके माना बन जाएंगे छोटे छोटे पत्थर, और ये लड़कियों के लिए माना के एतबार से बहुत अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। लेकिन जा के नीचे जेर के साथ जिन्नीरा, ये एक सहाबिया का नाम बन जाता है और इसके माना बन जाते हैं गौर व फिक्र से देखने वाली। हजरत जिन्नीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां रही है इस्लाम में, चुनाचे ये एक सहाबिया रसूल है। चुनाचे सहाबिया की निस्बत से बच्ची का जिन्नीरा नाम रखना भी बाइस बरकत होगा। तो ये मैंने टोटल आपको 25 नाम बता दिए हैं सहाबियात के और जन्नती खवातीन के, यानी ये उन मुबारक खवातीन के नाम हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा के लिए राजी हो गया और दुनिया में रहते हुए अपनी रजा का परवाना इनको सुना दिया। चुनाचे अगर हम अपनी बच्चियों के ये नाम रखेंगे तो इंशाअल्लाह इन नामों के असरात, इन नामों की खूबियाँ, आदात व अतवार हमारी बच्चियों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।